अस्सलाम वालेकुम। आज मैं न्यू और यूनिक स्टाइल में पोटैटो कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी। मैं इनको मेयोनीज़ की फिलिंग से तैयार करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्रिस्पी और यूनिक पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं सबसे पहले ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स और ब्रेड के बचे हुए स्लाइसेस यूज़ किए हैं जो मेरे घर में अक्सर बच जाते हैं। मैंने इनको माइक्रोवेव में 1 से 1.5 मिनट गर्म किया था और पंखे की हवा से सुखा लिया था। आप धूप में भी सुखा सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर मलमल का कपड़ा रख कर धूप में सुखा लें, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है इसलिए मैंने इस तरीके से सुखा लिया था। मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को थोड़ा तोड़ लिया है और चॉपर में मैं इन्हें अच्छी तरह पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने ब्रेड के सूखे हुए स्लाइसेस को चॉपर में अच्छी तरह पीस लिया है। आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में डालकर सेव कर सकते हैं। अब कटलेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं उनमें है पिसा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, 4 हरी मिर्चें मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया था, चिकन पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। अगर आप चिकन पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ना करें। कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका या 1 चाय का चम्मच और उबले हुए आलू 1 किलो। अब मैं आलूओं में नमक, सूखा धनिया, चिकन पाउडर, कुटी काली मिर्च, लाल मिर्च और चॉप की हुई हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब कटलेट्स की फिलिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है नमक 1 चुटकी, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, मेयोनीज 5 खाने के चम्मच, एक दरमियाने साइज़ की गाजर मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया था, एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च मैंने इसे भी चॉपर में चॉप कर लिया था। अब मैं एक बाउल में गाजर, शिमला मिर्च, मेयोनीज, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करूंगी। कटलेट्स की फिलिंग का मटेरियल अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं कटलेट्स बनाऊंगी। सबसे पहले मैं हाथों पर थोड़ा पानी लगाऊंगी, फिर थोड़ा आलू का मटेरियल हाथ पर रख कर गोल आलू का कबाब बना लूँगी। इसी तरह दूसरा आलू का कबाब भी बना लूँगी। दोनों आलू के कबाब का साइज़ एक जितना होना चाहिए। फिर मैं एक कबाब पर मेयोनीज़ वाली फिलिंग रखूँगी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। फिर दूसरा कबाब इसके ऊपर रख कर हल्का सा प्रेस करूँगी कि मेयोनीज़ वाला मटेरियल कबाबों के दरमियान से बाहर ना निकले। फिर मैं एहतियात से अंडे में डिप करूँगी। कबाब को अच्छी तरह अंडे में डिप करने के बाद मैं ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करूँगी। फिर मैं हाथ से कबाब की शेप बना लूँगी, यानी कबाब के कॉर्नर्स अच्छी तरह अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप होने चाहिए ताकि फ्राई करते हुए मेयोनीज़ वाला मटेरियल बाहर ना निकले। ये देखें,
कबाब के सारे कॉर्नर्स बंद हो गए हैं। अगर आपको लगे कि कॉर्नर अच्छी तरह बंद नहीं हुए हैं तो आप दोबारा ब्रेड क्रम्स में रोल करें। देखिए सारे कॉर्नर्स बंद हो चुके हैं। मैं इसी तरह सारे कबाब बना लूँगी। मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। ये मेयोनीज़ का मटेरियल थोड़ा बच गया है, इसमें मैं एक बॉयल अंडा ऐड करके सैंडविच बना लूँगी। अब मैं कबाबों को फ्राई करूँगी। मैं एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करूँगी, फिर कबाबों को एहतियात से फ्राई कर लूँगी। मैंने कबाबों को फ्राई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है, आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। यूनिक स्टाइल क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये इनकी फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये न्यू स्टाइल कटलेट्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने के लिए मिले। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।